प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। रामचरितमानस से लिया गया है। इस प्रसंग में राम रावण युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है कि राम रावण युद्ध के समय मेघनाद द्वारा लक्ष्मण को क्या कर दिया जाता है, तीर से घायल कर दिया जाता है। और उस समय राम जी अपने भाई लक्ष्मण के लिए विलाप करते हैं, रोते हैं। एक मनुष्य के रूप में वह अपनी दशा को दिखा रहे हैं, अपनी व्यथा को बता रहे हैं कि एक मनुष्य के रूप में किस तरीके से पीड़ा होती है, एक भाई के बिछड़ने पर क्या दर्द होता है, क्या तकलीफ होती है। इस बात को समझेंगे, जानेंगे। और इस समाज में भाई से बढ़कर के इस दुनिया में और कोई नहीं है, इस बात को रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के माध्यम से बताना चाहते हैं। इस प्रसंग में तुलसीदास ने राम रावण युद्ध के समय मेघनाद द्वारा लक्ष्मण को तीर द्वारा घायल कर देने, लक्ष्मण के बेहोश होने पर राम द्वारा विलाप करने, हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने और लक्ष्मण के ठीक होने का वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए हैं। उनके लौटने में देरी होते देख राम अधीर हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। अधीर मतलब बेचैन होना, व्याकुल होना, और विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। उन्हें तरह तरह की अतीत मतलब पिछली बातें, अतीत मतलब जो बीत चुका है वो बातें उनको याद आ रही हैं। उन्हें एहसास है कि लक्ष्मण ने प्रत्येक कष्ट में उनकी सहायता की है। वे उनके बिना किस मुख से अयोध्या जाएंगे। जब माताएं प्रश्न करेंगी कि मेरा लक्ष्मण कहाँ है, तुम्हारा भाई कहाँ है, तो वह क्या उत्तर देंगे। तभी हनुमान जी आते हैं, वैद्य जी लक्ष्मण जी को बूटी पिलाते हैं। लक्ष्मण खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी वैद्य को उनके निवास स्थान पर छोड़कर आते हैं। लक्ष्मण के ठीक होने की खबर सुनकर रावण सिर ढूंढने लगता है, सिर पीटने लगता है, अपना माथा पीटने लगता है अपना सिर फोड़ ही लेगा। फिर वह कुंभकर्ण को जगाकर सारी कथा कहता है। कुंभकर्ण को बहुत बलशाली माना जाता है। वो 6 महीने सोता है और 6 महीने जगता है, लेकिन उसको जगाने का प्रयास करता है रावण कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जगेगा तभी कुछ इसका हल निकलेगा। तो कुंभकर्ण को जगा करके सारी बात बताता है रावण, जो किया रहता है। जिसे सुनकर के कुंभकर्ण रावण को जगदम्बा के अपहरण के लिए धिक्कारता हुआ कहता है कि अब उसे अच्छे फल की इच्छा त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि रावण तुम मेरे भाई हो, लेकिन तुमने माँ जगदम्बा का हरण किया है, माँ जननी माँ सीता का हरण किया है। तुमने राम जी के पत्नी सीता जी का हरण करके उचित नहीं किया है। उन्हें तुम अतिशीघ्र राम जी को वापस लौटा दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। आगे देखते हैं बच्चों, पहला पैराग्राफ। तव प्रतापुर राखी प्रभु जइहऊ नाथ तुरंत, अस कहीं आय सुपाई पद बंद चलो हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मम महुजात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। प्यारे बच्चों, इस बहुत ही अच्छा प्रसंग है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात भरत जी से हो जाती है और क्या कहते हैं। हनुमान भरत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप, आपका यश हृदय में रख करके तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान चले। भरत के बाहुबल, शील, गुण एवं प्रभु अर्थात श्री राम जी के चरणों के प्रति अपार प्रेम की सराहना बार बार मन ही मन करते हुए पवन के पुत्र हनुमान मार्ग में चले जा रहे हैं। भरत जी का जो अपने भाई राम के प्रति प्रेम है, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी सराहना कर रहे हैं। कौन? हनुमान जी। मन ही मन सोच रहे हैं कि ऐसा भाई दुर्लभ है, भरत जैसा भाई दुर्लभ है। माता ने भले ही राम को वनवास भेज दिया और भरत को राजगद्दी, लेकिन भरत तो राजगद्दी पर बैठे ही नहीं और राम के खराऊं को राजगद्दी पर रखा है। राम के प्रति ऐसा प्रेम है भरत का, ये बात हमें राम जी से जा कर के बताना चाहिए, कहना चाहिए कि हे प्रभु, आपका भाई तो धन्य है। वो तो कभी आपके बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते। आपके भाई जैसा भाई इस दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता। आपके भाई भरत धन्य है, धन्य है, धन्य है।
प्यारे बच्चों, अगला पैराग्राफ देखेंगे, ध्यान देंगे। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अधरात गई कपि नहीं आयऊँ, राम उठाई अनुजुर लायऊँ। सकहु न दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। ममित लागित जहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतम बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठई न सुनि मन मम बच बिकलाई। जो जन तहु बन बंधु बिछोहूँ, पितु बचन मन तहु नहीं ओहूँ। कह रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी चिंतित हैं। आधी रात बीत चुकी है, अधरात गई कपि नहीं आए। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। कपि मतलब बंदर, बंदर मतलब हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर राम ने अपने छोटे भाई को उठाकर हृदय से लगा लिया और विलाप करते हुए कहने लगे, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया तथा वन में जाड़ा, गर्मी और हवा के कठिन प्रकोप को सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता भरे वचनों को सुनकर के तुम उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में आने से भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता के वचनों यानी आदेशों का, जो मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है, उनके आदेशों का पालन करना मेरा सर्वोपरि कर्तव्य है, फिर भी मैं उनकी वचनों की अवहेलना कर देता, मैं उनकी वचनों को नहीं मानता। यहाँ तुलसीदास जी ने दुख की स्थिति के प्रभाव को दर्शाते हुए बताया है कि दुख में समर्थ व्यक्ति भी किसी प्रकार असहाय एवं दीन हो जाता है। राम के विलाप करने में यही भाव प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त राम के निर्मल एवं उदात्त चरित्र का भी चित्रण इन पंक्तियों के माध्यम से हुआ है। जो अपने भाई लक्ष्मण के स्वभाव गुण एवं उसके प्रति किए गए त्याग का स्मरण करके करुण भाव में इतने वशीभूत हो जाते हैं कि पिता को अपने द्वारा दिए गए वनवास के वचन यानी आदेश को मानने तक से इनकार करने को कहते हैं। राम के भातृ प्रेम एवं लक्ष्मण द्वारा राम के लिए किए गए त्याग का वर्णन के कारण ही यह प्रसंग अत्यंत मार्मिक हो गया है। पिता के यहाँ इसको दो तरीके से समझ सकते हैं बच्चों। दिया गया है ना, जो जनतहु बन बंधु बिछोहूँ, पिता बचन मनतहु नहीं ओहूँ। अगर मैं यह जानता कि वन में जाने से मेरा भाई मुझसे दूर चला जाएगा, बिछोह हो जाएगा, तो मैं पिता के वचनों को मानना से मेरा सर्वोपरि अधिकार है, फिर भी मैं उनके वचनों को नहीं मानता। लेकिन इसको दूसरे अर्थों में समझिए बेटा। जो जनतहु बन बंधु बिछोहूँ, अगर मैं यह जानता कि वन में जाने से मेरा भाई मुझसे दूर चला जाएगा, पितु बचन मनतहु, पिता के वचनों को मानता, नहीं ओहू, नहीं मानता। ओहू मतलब सीता जी के वचनों को नहीं मानता, क्योंकि सीता जी ने जिद करके कहा था, जब लक्ष्मण जी जिद किए कि मुझे भी भैया आपके साथ चलना है, तो सीता जी ने कहा कि छोटा भाई है, लेके चलिए, मेरे दुख सुख में मेरे काम आएगा। तो सीता जी के कहने पर राम जी ने लक्ष्मण को अपने साथ वन में लाए और इसी कारण वो कह रहे हैं राम जी कि मैं पिता के वचनों को मानता, लेकिन मैं अपनी पत्नी ओहू मतलब सीता जी के वचनों को नहीं मानता। मैं लक्ष्मण को साथ लेकर के नहीं आता तो ये दशा मेरी नहीं होती, लक्ष्मण को बाण नहीं लगता, लक्ष्मण मूर्छित नहीं होते और मैं इस तरीके से दुखी नहीं होता। इसलिए मैं पिता के वचनों को मानता, लेकिन अपनी पत्नी के वचनों को नहीं मानता। तो ऐसा भ्रातृत्व प्रेम, ऐसा भाई का प्रेम बच्चों कभी हमने देखा, इससे हमें सीख लेनी चाहिए, इससे मुझे ज्ञान लेना चाहिए कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे भाई की आज हम तुलना देते हैं, उनके आदर्शों को बताते हैं, तो हमें भी अपने भाई से प्रेम रखना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए। अगला पैराग्राफ देखेंगे। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जई हैं जग 12 अस विचार जीव जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख बिनु भगत दीना, मन बिनु फन करिबर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जौ जड़ दैव जीवाहि मोही, जय हूँ अवध कवन मुहलाई। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतहु जग माही, नारी हानि विषेक क्षति नाही। प्यारे बच्चों, यहाँ क्या कह रहे हैं राम जी, ध्यान दीजिएगा। राम जी विलाप करते हुए, रोते हुए कहते हैं कि पुत्र, धन, स्त्री तथा घर तथा परिवार, पुत्र, धन, स्त्री, घर तथा परिवार, ये तो संसार में बार बार आते और जाते हैं, लेकिन इन दुनिया में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। कहने का मतलब यह है कि एक पत्नी अगर नहीं है तो दूसरी पत्नी आदमी ले आता है, धन चला जाता है, फिर कमा लेता है,
लेकिन भाई दोबारा वह दूसरा जो प्रेम जो अपना प्यारा भाई होता है ना, सहोदर भाई, एक ही उधर से एक ही पेट से पैदा हुआ भाई, सगा भाई, वो भाई फिर दुनिया में दोबारा मिलना संभव नहीं है। अपने हृदय में ऐसा विचार करके वे कहते हैं कि हे तात, हे मेरे प्यारे भाई, जागो। जैसे पंख विहीन पंछी, जैसे पंख के बिना पंछी, मणि के बिना सर्प, सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी वैसा ही दीनता युक्त हो गया है। पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो करके मैं कौन सा मुँह लेकर के अयोध्या जाऊँगा। मैं संसार में यह अपयश कि राम वीर पुरुष नहीं है जो अपनी स्त्री को गवा बैठे, भले ही सह लेता, लेकिन तुम्हारी हानि कैसे सहूँ, क्योंकि इस हानि को देखते हुए स्त्री की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। वस्तुतः राम का यह विलाप एवं दुख की अवस्था में उनके द्वारा कही गई बातें स्वाभाविक हैं। लक्ष्मण उनके अनुज थे। उन्होंने राम की सेवा और सहायता करने के उद्देश्य से अपने सुखों का परित्याग कर राम के साथ वन जाना स्वीकार किया था। लक्ष्मण की इस त्याग के प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन तथा छोटे भाई को पत्नी से अधिक प्रेम एवं स्नेह देना राम के चरित्र को मानव जाति के इतिहास में आदर्श एवं प्रेरणाप्रद बनाता है। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, ध्यान देंगे बच्चों। कहने में स्त्री की महत्ता कम करने का भाव नहीं है, अपितु यह राम के अपने छोटे भाई के प्रति अपार स्नेह एवं उसके संभावित वियोग से उत्पन्न होने वाले कष्ट को सोचकर कहा गया स्वाभाविक कथन है। राम ने इस काव्यांश में भातृ प्रेम यानी भाई का प्रेम, भाईचारे का प्रेम, अपनी प्रिय भाई के प्रेम के बारे में एक उदात्त स्वरूप मानव समाज के सम्मुख उपस्थित किया है, प्रदर्शित किया है, बताना चाहा है कि भाई भाई का प्रेम होता कैसा है। इस दुनिया में हर चीज़ मिलना संभव है, दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, पुत्र मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, घर टूट गया फिर नया घर भवन बन जाएगा, लेकिन सगा भाई इस दुनिया में बेटा मिलना संभव नहीं है। इसलिए अपने भाई के प्रति, अपने बड़े भाई के प्रति, अपने छोटे भाई के प्रति लगाव रखो, प्रेम रखो, स्नेह से रहो, मिलजुल करके रहो अपने भाई के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने सगे भाई के साथ कटुता का व्यवहार न करो, उसके बारे में गलत मत सोचो। यह सीख हमें मिलती है। अगला जो पैराग्राफ है बच्चों ध्यान से देखेंगे। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, सौंपे से मोह तुम ही कही पानी, पानी मतलब हाथ, पानी मतलब ये हाथ, सब विधि सुखर परम हित जानी, उतरु कहाँ दई हूँ तो ही नाही, उठ किन मोह सिखाऊँ भाई, बहु विधि सोचत सोच विमोचन। सोच विमोचन यहाँ क्या किसे कहा गया है? राम जी को। स्रवत सलील राजीव दललोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर, आए गयऊँ हनुमान जिम करुणा मुँह वीर रस। प्यारे बच्चों, बहुत ही रोचक प्रसंग है। यहाँ छोटे भाई को पुत्र के भांति देखा गया है और राम जी पुत्र की भांति अपने भाई से कह रहे हैं कि हे पुत्र, हे मेरे छोटे भाई लक्ष्मण, अब तो मेरा निष्ठुर एवं कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणों के आधार हो, उनके प्राणों के सहारा हो, सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जान करके उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ करके मुझे सौंपा था। अब मैं वापस जाकर के उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठ करके मुझे सिखाते क्यों नहीं हो, समझाते क्यों नहीं हो? इस प्रकार चिंतन मुक्त रहने वाले राम के मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं जा करके क्या जवाब दूंगा माता को। माता ने तो सोचा था कि लक्ष्मण को कि मैं ज़्यादा देख रेख करता हूँ, उनकी ज़्यादा चिंता करता हूँ, उनका मैं ज़्यादा ही तैसी हूँ, लेकिन यहाँ तो मैंने बहुत बड़ा गलत कदम मुझसे उठ गया, बहुत गलत हो गया। लक्ष्मण मेरे साथ आए और उनके प्राण पखेरु आज लेकर के प्राण को लेकर के मैं चिंतित हूँ, मैं जा करके क्या जवाब दूंगा? उनके कमल की पंखुड़ी से सदृश, कमल के पंखुड़ी के सदृश मतलब समान, उनके कमल के पंखुड़ी के सदृश जो नेत्र हैं, नयन हैं, आँख हैं, उससे विषाद के अश्रुओं का जल बह रहा है, यानी उनके आँखों से आंसू निकल रहे हैं, आंसुओं की धारा निकल रही है जो बंद होने का नाम नहीं ले रही है।
तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी प्रिया पार्वती जी को रामचरितमानस वर्णन के अनुसार पार्वती जी एवं शिव जी राम कथा के प्रथम श्रोता एवं वक्ता हैं। संबोधित करते हुए पार्वती जी को शंकर जी सुना रहे हैं कि श्री राम जी क्या हैं, अद्वितीय एवं अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से भगवान राम ने लीला करके शोक और दुखी मनुष्य की दशा दिखलाई है। और कैसे किस तरीके से तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु अर्थात राम के करुण विलाप को सुन करके वानरों के समूह व्याकुल हो जाते हैं और इतने में हनुमान का आगमन होता है। हनुमान जी आ जाते हैं और हनुमान का आना ऐसा लगता है मानो करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो, यानी जो दुखी लोग थे वो सभी लोग प्रसन्नचित्त हो गए, खुशी से उछल पड़े, क्योंकि अब लक्ष्मण की जान बच जाएगी। संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी उपस्थित हो गए हैं। प्यारे बच्चों, अगला पैराग्राफ देखेंगे। हरसि राम भेटऊँ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर खाई। हृदय लाई प्रभु भेटऊँ भ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जहि विधि तबहि ताहि लई आवा। यह वृत्तांत दशानन सुनहु, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनहु। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा। प्यारे बच्चों, अब क्या होता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी हर्षित होकर के हनुमान से गले मिले, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि अब मेरे भाई की जान बच जाएगी और मेरा भक्त आ गया, हनुमान आ गया और संजीवनी बूटी लेकर के आया है, मेरे भाई की जान बच जाएगी। और गले मिलते हैं हनुमान जी से। प्रभु परम सुजान हैं, चतुर हैं। सुजान मतलब चतुर हैं, चालाक हैं एवं अत्यंत कृतज्ञ हैं। तब वैद्य, जो लंका का राज्य वैद्य सुसेन जी हैं, उन्होंने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण हर्षित होकर के उठ बैठे, खुश होकर के हंसते हुए लक्ष्मण क्या होते हैं, बैठते हैं। राम ने भाई को गले लगा लिया। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए, खुशी से उछल पड़े। हनुमान ने वैद्य को पुनः उसी प्रकार लंका पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उसे ले आए थे। लक्ष्मण उसी प्रकार, हनुमान जी ने वैद्य को क्या किया बच्चों, उसी प्रकार जैसे लेकर के आए थे वैद्य जी सुसेन वैद्य को, उसी तरीके से प्रेम पूर्वक उनको ले जा करके क्या किए, लंका पहुंचा दिए। लक्ष्मण के स्वस्थ होने का समाचार जब रावण सुनता है, दशानन सुनता है, 10 मुखों वाला यानी रावण सुनता है, तो वह चिंता से व्याकुल होकर के अपने सिर पीटने लगता है, सिर ढूंढने लगता है कि अपना सिर फोड़ लेगा, अर्थात अत्यंत दुखी होता है। और दुख में जब आदमी पड़ता है तो क्या करता है, अपने भाई अपने बंधुओं के पास जाता है। वह आतुरता से बेचैनी की स्थिति में रहता है और बेचैन होकर के व्याकुल होकर के अपने भाई कुंभकर्ण के पास पहुंचा है और अनेक प्रकार से प्रयत्न करके उसे जगाने का प्रयास करता है, उसे जगाता है। रावण कुंभकर्ण को जगाने का अनेक प्रयास करता है बच्चों, क्योंकि कुंभकर्ण के बारे में आप सुने होंगे कि वो 6 महीना जगते हैं और 6 महीना उनको ऐसा श्राप दिया गया था कि आप 6 महीना सोएंगे और 6 महीना जागेंगे, और 6 महीना वो सोते थे और 6 महीना जगते थे, ऐसा था उनके बारे में। तो कुंभकर्ण 6 महीना अभी सोए हुए थे, बीच में ही फिर रावण क्या होता है, रावण के ऊपर विपत्ति आती है और रावण उनको जगाने का प्रयास करता है, तरह तरह से उनको जगाता है। और कुंभकर्ण जब जगते हैं तब का प्रसंग देखिए कितना प्यारा है मेरे प्यारे बच्चों। कुंभकर्ण जग जाते हैं और जगने के बाद क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण के जगाने पर कुंभकर्ण जाग कर उठ बैठा और वह ऐसा दिखाई देता है मानो काल मतलब मृत्यु ही स्वयं शरीर धारण करके बैठ गया हो। एकदम भीषण शरीर थी उसकी, कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। रावण दशानन था, दशानन का अर्थ होता है 10 मुखों वाला, इसलिए कुंभकर्ण ने ऐसा कहा कि हे दशानन, हे मेरे प्यारे भाई, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। तुलसीदास आगे कहते हैं कि कुंभकर्ण के इस प्रकार पूछने पर उस अभिमानी रावण ने उससे सीता के हरण की सारी कथा सुनाई, सारी वृतांत जो बीती हुई बातें थी, सारे बातें रावण ने किसको सुनाई, कुंभकर्ण को। और कुंभकर्ण से उसने कहा, क्या कहा, उसने कहा कि हे भाई
युद्ध में बानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख देवशत्रु देवांतक, देवांतक मतलब जो देवताओं का अंत करने वाले, देव प्लस आंतक, देवताओं का अंत करने वाले देवांतक, जो देवताओं के शत्रु हैं, ऐसे राक्षसों को मार डाला। नरभक्षक नरांतक, जो नर मतलब मनुष्य का अंत करने वाले राक्षस हैं, नरांतक, उसको भी मार डाला। अकंपन और महोदर, महोदर मतलब उदर, महाधन उदर, जिसके उदर मतलब पेट, जिसका पेट बड़ा हो, जो बड़े बड़े पेट वाले राक्षसों को भी मार डाला। जैसे विकट योद्धाओं को भी क्या किया, और दूसरे सभी रणकुशल वीर राक्षस युद्ध भूमि में मारे गए हैं। ये बात रावण किससे कहता है? कुंभकर्ण से कहता है। तुलसीदास कहते हैं कि रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर रहा था, दुखी होकर के बोला, चिंतित होकर के बोला, चिल्ला करके बोला, दुखी होकर के बोला, बिलख करके बोला, उस रोने लगा, रो करके बोला कि हे मूर्ख, हे रावण, हे मेरे भाई, तुम मेरे भाई हो लेकिन तुम महामूर्ख हो। तुमने जगत जननी इस संसार की माता को, माँ सीता का तुमने हरण किया है, उनको चुरा करके तुम लाए हो। तेरा कल्याण कभी नहीं होगा। अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो अविलंब बिना देर किए माँ जगत जननी को, माँ जगदम्बा को, माँ सीता को क्या करो, प्रभु श्री राम के हवाले कर दो। प्रभु श्री राम को सम्मान पूर्वक वापस लौटा दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अन्यथा प्रभु श्री राम से तुमने जो ये शत्रुता मोल लिया है ना, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। माँ जगत जननी को तुरंत वापस कर दो, प्रभु श्री राम को, और जा कर के उनके चरणों में गिर जाओ, और वह तुमको छोड़ देंगे। तुम्हारा विनाश नहीं होगा, तुम्हारी रक्षा होगी और सम्मान से अपना जियोगे। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो प्रभु श्री राम से तुमने झगड़ा मोल लिया है, तुमने उनकी प्रिय सीता को चुरा करके तुम लाए हो, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा, तुम्हारा प्रभु श्री राम के हाथों वध होगा, तुमको मार दिया जाएगा। रावण ज्ञानी था बच्चों, महाप्रकांड विद्वान था। वो जानता था कि राम के हाथों में मेरा क्या होगा, कल्याण हो जाएगा, राम के हाथों मेरा वध होगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और इसलिए उसने इस तरीके से कहा। अलग अलग कंबन के द्वारा लिखा गया जो रामायण है, रामचरितमानस है, तुलसीदास द्वारा जो लिखित रामचरितमानस है, बांग्ला में भी लिखा गया है। अलग अलग रामायण में अलग अलग तरीके से बताया गया है बच्चों। रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा कृत है, यह अवधी भाषा में लिखा गया है। ये ध्यान देंगे कि इसकी भाषा क्या है, अवधी है, और इस काव्यांश में चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। ये सब बातें आप ध्यान देंगे, ये सब बातें आपको ध्यान देना है। पूछ दिया जाता है कि इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप में तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, और इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।